Today we are studying very important chapter of chemistry part 1, chapter unit 6, thermodynamics, or we can also call it chemical thermodynamics. So Kashish, can you please tell me what do you understand by chemical thermodynamics? What do you mean by thermodynamics? So thermodynamics basically is that branch of physics or chemistry which deals with heat and other form of energies and their transmission from one form, from one source, from one place to another place. So that is called thermodynamics. Now today we are restricting our lecture to the chemical thermodynamics. There may be physical thermodynamics as well, but today we are restricting ourselves to the chemical thermodynamics. So what do you mean by chemical thermodynamics? So basically when a chemical reaction occurs, it accompanied by an energy change which may take any of the several different forms. Let's say for example, energy change evolved in the combustion of fuels like जैसे kerosene oil है, coal, wood, natural gas. When they burn, so एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. अब सिमिलरली अगर हम कोई बैटरी की बात करें तो बैटरी में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है. नाउ सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सो देयर वी एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी. दिस मीन्स कि जितने भी एनर्जी चेंजेस जो हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, इट कैन हैपन इन डिफरेंट फॉर्म्स. कहीं पर एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो कहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. सो ऐसे स्टडी को जहाँ पे एनर्जी की इवोल्यूशन और उसकी एब्जॉर्प्शन की जो स्टडी है और उसके जो डायनेमिक्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में आज. राइट. So let us come to the very basic of this chapter, some basic commonly used terms which we have used in this chapter. The very basic is system and surrounding. Now, what is system and what is surrounding? Like, I'll give you one very basic example that if we are studying the reaction of two substances A and B kept in a beaker. मतलब एक बीकर है, उसके अंदर दो सब्सटेंस रखे हैं A and B, तो हमने उसको मिक्स कर दिया A प्लस B. तो द मिक्सचर ऑफ A प्लस B विच इज kept in a beaker on a table in a room, that mixture will be called as a system. And beaker and the room where this mixture is kept is called surrounding. यानी कि जो केमिकल्स हैं, जो बीकर में जो रखे केमिकल्स हैं उनको हम सिस्टम कहेंगे और जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स हैं वो यूनिवर्स होगा, तो वो होगा सराउंडिंग. नाउ इन अ वेरी डेफिनेशन फॉर्म, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स. सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी. मतलब जिस पर्टिकुलर केमिकल को या किसी भी जिसकी रिएक्शन मिक्सचर्स जो होते हैं उसको जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कहेंगे सिस्टम, while the rest of the universe is called surroundings. Now you know that a hot milk kept in a thermos flask, it remains hot for a couple of hours. If this flask is made of a perfect insulating material, then there would be no exchange of matter or energy between system and surrounding. We will call such system as isolated system. मतलब हमने एक ऐसा थर्मस अगर बनाया जो बेसिकली परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो कोई भी एनर्जी जो है या कोई भी मैटर जो उस थर्मस के अंदर है, there will not be any exchange of the matter or energy with the surrounding. और ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे. यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नीदर मैटर nor energy with the surrounding.
मतलब ना तो मैटर ना एनर्जी सराउंडिंग्स के साथ सिस्टम एक्सचेंज करेगा, इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम क्या होता है? सो क्लोज सिस्टम में इफ यू कीप हॉट मिल्क इन ए स्टोपर्ड स्टेनलेस स्टील फ्लास्क, वहां पे तो क्या था, परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल से बना हुआ फ्लास्क था। यहाँ पे अगर हम उसी हॉट मिल्क को या हॉट टी को हम एक स्टोपर्ड स्टेनलेस स्टील फ्लास्क में रख दें, यानी कि जो ऊपर से बंद है, इट विल नॉट रिमेन हॉट आफ्टर सम टाइम। क्यों नहीं रहेगा वो हॉट? बिकॉज हीट एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग थ्रू स्टील वॉल्स। सो स्टील वॉल्स कंडक्शन करती है हीट एनर्जी का, तो वो उसके थ्रू हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी विद द सराउंडिंग और लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि स्टॉपर लगा हुआ है ऊपर, बंद है वो, तो मैटर विल नॉट बी लॉस्ट। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो यानी कि क्लोज सिस्टम क्या कहेंगे बच्चों? क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नो मैटर विद द सराउंडिंग। मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, खाली मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। अब हमारे पास एक तीसरा सिस्टम है जिसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? सिमिलरली इन द सेम एग्जाम्पल इफ वी कंटिन्यू, if we keep stainless steel flask or thermos flask open, some matter will also be lost due to evaporation along with the energy. So अगर जो क्लोज सिस्टम में जो हमने स्टील का जो थर्मस फ्लास्क लिया था, उसको अगर हम ऊपर से उसके उसको जो स्टॉपर है उसको अगर निकाल दें, तो हीट एनर्जी के साथ साथ मैटर भी लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवापोरेशंस। वाइल वी कॉल सच सिस्टम एज ओपन सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहेंगे। क्या एग्जाम्पल होते हैं ओपन सिस्टम के? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सिस्टम्स बिकॉज दे कंटिन्यूअली एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। तो हमारे पास तीन तरीके के सिस्टम हुए। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पे ना एनर्जी लॉस होती है ना मैटर लॉस होता है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। सेकेंड इज द क्लोज सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी लॉस होता है, मैटर लॉस नहीं होता, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। और तीसरा है ओपन सिस्टम जहाँ पर एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं और दोनों लॉस होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का स्टेट क्या है? हम स्टेट की बात करें तो स्टेट मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टेट ऑफ इंडिया, we are talking about state of a system which we have talked about, that a mixture which was kept in a beaker. Now system का state क्या होता है? तो we describe the state of a system by its measurable properties. So measurable properties से ही हम state का system का state describe करते हैं। जैसे कि for example हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी particular गैस है उसका जो स्टेट है वी कैन स्पेसिफाई इट बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनको हम वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे क्योंकि ये चेंज हो सकती है। इट मे नॉट रिमेन कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक स्टेट में वो प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मे बी डिफरेंट, बट व्हेन द स्टेट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस फॉर एग्जांपल और फ्रॉम one place to another place, it may remain same or may not remain same, right? So variable रहती है। So इस process में state of a system को हम कहेंगे कि the value of these variables only depends on initial and final state of a system and not on the path taken. For example, एक system का एक initial state जो है वो फॉर एग्जाम्पल ए है, तो उसके वेरिएबल्स जो हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में भी वन, एंड इट मे चेंज व्हेन द स्टेट चेंजेस फाइनली टू बी, द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में भी डिफरेंट, मे बी पर्टेनिंग टू बी। सो नाउ कमिंग टू, इसका मतलब द स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। उसका सिस्टम का क्या स्टेट है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। इसको हम एक बहुत सरल भाषा में थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मे डिपेंड अपॉन द पाथ और द रूट वी टेक। तो वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इफ़ वी टेक लॉन्ग रूट तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वी टेक शॉर्ट रूट, शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। बट अगर देखें सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली से लखनऊ चले जाएं या दिल्ली से इलाहाबाद चले जाएं, तो द सेपरेशन बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द अर्थ इज टोटली फिक्स्ड। तो यानी कि जो सेपरेशन है वो एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। नाउ कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज क्या होती है सिस्टम की? सिस्टम जो हमने स्टडी किया, एक बीकर के अंदर जो मिक्सचर है वो सिस्टम। सो एज स्टेटेड, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। जो हमने बताया आपको कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, वो एक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। दे मे फर्दर डिवाइड इनटू टू मेन टाइप्स। उनके दो मेन टाइप्स और भी होते हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव वेरिएबल जिसको हम कहेंगे, और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंसेंटिव वेरिएबल। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज वन whose वैल्यू डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के साइज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, वेट, हीट एटसेट्रा। दैट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द साइज। नाउ सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी whose value is independent of the size. For example, temperature, pressure, index, viscosity, density, surface tension, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनका साइज से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि साइज पे डिपेंडेंट कौन सी होंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि वॉल्यूम, वेट एटसेट्रा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका साइज से लेना देना नहीं है। टेम्परेचर है, वो किसी भी साइज के लिए, चाहे साइज बड़ा हो छोटा हो, वो सेम ही रहेगा। तो वो उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, राइट? सो नाउ you may note that the extensive property can become intensive property by specifying a unit amount of substance concerned. For example, the mass and volume are extensive property, but density and specific volume is not intensive property. यानी कि अगर हम extensive property में अगर हम जो है कोई स्पेसिफिक यूनिट स्पेसिफाई कर दें ऑफ द सब्सटेंस, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस के टाइप क्या है? किस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है? सपोज वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, वी मे डू इट बाय हीटिंग। तो हीट यहाँ पर एक प्रोसेस है। मतलब कोई भी सिस्टम का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? हम उसका टेम्परेचर रेज कर देंगे, तो हम उसको हीट करेंगे। तो हीट क्या है? यहाँ पर एक प्रोसेस है। यानी कि जब भी हम कोई चेंज लाना चाहते हैं सिस्टम में, किसी सिस्टम के स्टेट में हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू अडॉप्ट ए प्रोसेस। कोई तो प्रोसेस रन करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है जिसको हम रन करते हैं टू ब्रिंग अ चेंज, यानी कि मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन अ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी कि किसी भी स्टेट की, सिस्टम के स्टेट में अगर हम चेंज करना चाहें, टू ब्रिंग अ चेंज इन अ सिस्टम, द मेथड विच वी अडॉप्ट इज कॉल्ड प्रोसेस। द प्रोसेस कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मे बी कई सारे प्रोसेस रहते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे आज। सो नाउ कमिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट्स एट 273 K and 1 atm pressure, the temperature does not change as long as process of melting goes on. आइस जो है वो 273 K और 1 atm प्रेशर पर मेल्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर डज नॉट चेंज as long as process of melting is going on. Such process are example of isothermal process.
हम उसको थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग वेरियस ऑपरेशंस देन द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल। यानी कि प्रेशर, जब हम प्रेशर पुट करते हैं आइस पर, टेम्परेचर सेम हो गया लेकिन आइस मेल्ट हो जाती है। यानी कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग वेरियस ऑपरेशंस द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल। दिस इज अटेन्ड ईदर बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सिस्टम और सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। यानी कि या तो हम हीट को सप्लाई करते हैं उसमें, या हीट उसमें से हटा लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर को हम रिमेन करते हैं, टेम्परेचर को रिमेन रखते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, जहाँ पे जो टेम्परेचर है विल ऑलवेज बी सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा।